नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं चौथा खंभा। शुरुआत करते हैं। बिहार की राजनीति में एक सियासी उफान मचा हुआ है, सियासी तूफान आया हुआ है और ये तूफान मचा है। जदयू के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं अशोक चौधरी, और अशोक चौधरी ने जहानाबाद की एक सभा में जाकर भूमिहार जाति को टारगेट करते हुए कहा है कि भूमिहार जदयू को वोट नहीं करते हैं। और इस बयान के बाद सियासी उफान, सियासी बवाल मचा हुआ है बिहार की राजनीति में। हर तरफ बयानबाजी का दौर है, यानी कि एनडीए गठबंधन के अंदर भी अब इन बातों को लेकर के नेता मुखर हो रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं और अशोक चौधरी कहीं न कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि क्या ये अशोक चौधरी का व्यक्तिगत बयान है या पार्टी का बयान है? क्योंकि अगर अशोक चौधरी का या तो जुबान फिसला, जिसका उन्होंने अभी तक खंडन नहीं किया है, इसके बारे में उन्होंने ये नहीं कहा है, वो तो अपनी बात पर अभी तक अड़े हुए हैं। तो अशोक चौधरी का अगर ये व्यक्तिगत बयान है हो तो फिर भी नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो फिर इन बातों को वो सीधे तौर पर नहीं लेते और कहीं न कहीं वो अशोक चौधरी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते और फिर एक अलग उनका निर्णय भी होता है इस रूप में, क्योंकि इससे आगे भी, इससे पहले भी कई बार दिख चुका है। अगर बात करें अलग अलग बयानबाजी को लेकर के, तो केसी त्यागी राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, अब तो थे ही, है नहीं। केसी त्यागी का इन दिनों जो बयान आ रहा था वो तमाम एनडीए गठबंधन के नज़रिए से उनका बयान सही नहीं था, चाहे वो विदेश नीति हो या एससी/एसटी मामले को लेकर के हो, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय पर उन्होंने दिया, या ऐसे कई उनके बयान आ रहे थे जो एक तरह से पार्टी लाइन से हटकर था। और अब ये हुआ है कि केसी त्यागी ने अपना उस राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या अशोक चौधरी के साथ भी ऐसा ही होगा? क्योंकि अगर अशोक चौधरी का ये व्यक्तिगत बयान है तब तो फिर उन्हें इनका जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अशोक चौधरी का ये व्यक्तिगत बयान नहीं है, ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार के इशारे पर ही हो रहा है, क्योंकि अशोक चौधरी के कंधे पर ये बंदूक रखकर चला जा रहा है, या कहीं न कहीं अशोक चौधरी के जरिए एक अलग वर्ग, वोट बैंक की राजनीति, गरीब दलित की जो बात कह रहे हैं नीतीश कुमार, उस दलित वोट तक पहुंचना है उनको। और उस तक पहुंचने, क्योंकि जाति की राजनीति नीतीश कुमार से बेहतर कौन समझ सकता है। बिहार में जातीय समीकरण की जो इंजीनियरिंग है उसमें नीतीश कुमार मुझे लगता है कि सबसे एक नंबर पर है, और इसलिए आज वो वोट किसी को भी आता हो, विधायक किसी की भी संख्या ज़्यादा हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। उसके पीछे नीतीश कुमार की जो सोशल इंजीनियरिंग है वही है, और ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार के इशारे पे हो रहा है कि आप जो है इस तरह से बात रखिए ताकि जो दलित है उनका वोट जो है वो कहीं न कहीं जदयू में शिफ्ट हो, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसकी ये रणनीति चल रही है। अगर क्योंकि ऐसा नहीं है तो फिर नीतीश कुमार सामने आते, क्योंकि ये साधारण सी बात नहीं है। दो मंत्री, अगर एनडीए गठबंधन की बात करेंगे, दो भूमिहार समाज से कैबिनेट में मंत्री हैं, और भूमिहार का वोट भी अगर देखें तो जदयू को मिलता रहा है। ललन सिंह शुरू से इतने बड़े कद के नेता रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, और तमाम ऐसे नेता हैं जो जदयू से जुड़े रहे हैं और उनकी हिस्सेदारी है, भागीदारी है जदयू में। लेकिन इतने बड़े तबके जो कि समाज में या हर क्षेत्र में अपनी एक उसकी भूमिका है, और उसको इस तरह से एक तरह से हाशिए पर ला देना कि और कितनी बड़ी बात है। एक तरह से आरोप लगाना, और पूरे समाज को, एक व्यक्ति के ऊपर अगर आरोप लगता है तो वो एक उसका एक अलग नज़रिया होता है, लेकिन पूरे एक जाति पर इस तरह से टिप्पणी करना, ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पूरे जाति को नीचा दिखाने की बात हो रही है सीधे तौर पर। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। और मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं न कहीं
2005 का जो विधानसभा चुनाव है उसको मद्देनजर ये बात ऐसा प्लान किया गया होगा। और अशोक चौधरी ने जहानाबाद की जो सभा थी, जिसमें कि वो एक जदयू का ही एक ऑफिस कार्यालय खुलना था और उसका फीता काटना था, शुभारंभ करना था, लेकिन वहां पर उन्होंने इस तरह की बात कर दी, एक पूरे भूमिहार समाज को जो है उन्होंने टारगेट किया ताकि वो खबर बने, लोगों तक मैसेज जाए। क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि अगर कहीं भी कुछ बात कही जाती है, और अशोक चौधरी कोई आज के नेता तो है नहीं, तमाम पार्टी घूम करके आए हैं, उनके पिताजी भी बड़े कद के नेता थे, तो राजनीति उनको विरासत में मिला हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो आज की राजनीति। तो अशोक चौधरी ने अगर कुछ कहा है, और नीतीश कुमार के साथ उनकी करीबी जो है जग जाहिर है कि नीतीश कुमार के वो कितने करीब हैं, कितने निकट हैं। ऐसे में अशोक चौधरी को भी पता है कि बदजुबानी के लिए नीतीश कुमार कितना सख्त है। तो अशोक चौधरी ऐसे भी अपनी मन की बात नहीं कर सकते हैं, कहीं न कहीं नीतीश कुमार का ही एक तरह से इशारा कह सकते हैं, या उनका जो है उनकी बात को वो अलग तरह से वहां पर वो रख रहे हैं। और ये कंप्लीट पूरी तरह से 2025 का जो चुनाव होगा विधानसभा का बिहार में, उसके मद्देनजर उन्होंने ये एक बिसात बिछाया हुआ है, शतरंज की तरह से एक बिसात बिछाया गया है ताकि ये चोट करे और समाज में एक मैसेज जाए कि भाई दलित की बात हो रही है, दलित के लिए देखिए कितने मुखर हैं वहां के नेता, और किस तरह से उन्होंने एक भूमिहार समाज को उन्होंने इस तरह से टारगेट किया है। अब ये चर्चा होगी, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा जाता है, और ऐसा है, ऐसा जमीन पे आपको दिखेगा जब आप गांव जाएंगे, और गांव क्या शहर में भी हर जगह पूरे बिहार के चप्पे चप्पे पे जातियां जो है हॉबी है। और गांव में विशेष करके लोग जाति को लेकर के उनके नेता या उनके जो भी है कहीं कुछ बात रखते हैं तो उसकी चर्चा होती है। और देखते हैं कि हमारे राजनीति में हमारी कितनी दखलंदाजी है, ये लोग देखते हैं, भले उनकी हैसियत कुछ और हो। तो चर्चा अब यहाँ से शुरू होगी। तो एक तरह से अशोक चौधरी के जरिए नीतीश कुमार ने ये 2025 चुनाव की जो है शुरुआत उन्होंने कर दी है, गोलबंदी उन्होंने कर दी है जातीय समीकरण को लांघने की, बांधने की। तो अब सवाल ये आता है कि क्या नीतीश कुमार को भरोसा है कि इतना सब होने के बावजूद भी क्या भूमिहार का जो वोट है वो जदयू को मिलेगा, या फिर नीतीश कुमार को ये अंदेशा है कि नहीं, भूमिहार का वोट पहले अगर मिलता था तो वो कम था, उससे ज्यादा जो है दलित की संख्या, क्योंकि वो जोर तोड़ की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार के बारे में जानने वाले जानते हैं कि एक एक जाति के बारे में उनकी जो समझ है, मुझे नहीं लगता किसी दूसरे नेता को इतनी समझ होगी। और उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी जमीन पर वो किस तरह से काम करते हैं नीतीश कुमार, वो कलम पे बहुत बारीकी से वो हिसाब लगाते हैं कि किस जाति को कहाँ, किस जाति को कितना और किस जाति से कैसे। ये तमाम जो बातें हैं उसमें नीतीश कुमार की अभी भी सानी नहीं है इस मामले में। तो नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं, उन्होंने जोड़ तोड़ कर लिया होगा कि किससे कितना फायदा, किससे कितना लाभ, किससे कितना नुकसान, उन्होंने माइनस प्लस करके जोड़ लिया होगा और उन्होंने देख लिया होगा, और तभी ये निर्णय उन्होंने, और ऐसा ये मैसेज हुआ। और फिर वो अशोक चौधरी का बयान जो है जहानाबाद में सबको देखने को मिला और ये बवाल मचा हुआ है। जाहिर तौर पर ये पहले से पता होता है किसी भी नेता को, और खास करके इतने बड़े नेता जब इतने लंबे अरसे से राजनीति में जो हो, तो उनको पता होता है कि इस बयान का क्या मतलब होता है। तो यानी कि 2025 की जो बिसात है वो बीत चुकी है, और नीतीश कुमार इसमें सबसे पहले उन्होंने अब छक्का मारे हैं, चौका मारे हैं, या वो बॉल आगे जाकर के वो कैच आउट भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अशोक चौधरी ने छक्का तो लगाया, लेकिन क्या पता वो बाउंड्री लाइन पर कैच आउट भी हो सकता है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ही बहुत पारंगत है, वो अभी तक हर मामले में फिट बैठ रहे हैं और संख्या बल नहीं भी होते हुए मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फिर जो बहुत तेज स्टूडेंट होता है वो कभी फेल नहीं करता है, और ये राजनीति है। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है, इस पूरे मसले पर लोग क्या सोचते हैं, भूमिहार समाज क्या सोचता है, और तमाम नेता क्या सोचते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी क्या सोचती है, ये एक अलग विषय है। लेकिन आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।